डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप जानते हैं, लिटरेचर एक वाइड ओशन की तरह है और उस ओशन में बहुत सारे पार्ट्स जो है वो इसको रीच करते हैं। जैसे एक सागर में बहुत सारी नदियां मिलती है। कुछ नदियां जो है मिट्टी से भरी हुई होती है, कुछ नदियां जो साफ पानी लिए होती है, कुछ पॉल्यूटेड भी होती है। यानी कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर सागर उन सबको अपने में समेटे हुए है। लिटरेरी फॉर्म से मतलब उन्हीं एलिमेंट से है जो अपने आप में लिटरेचर को रिच बनाते हैं। अगर हम वर्स फॉर्म की तरफ आए तो पोट्री में जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, चाहे वो कोई लिरिक हो, एलिजी हो, सोनेट हो, कोई बैलेड हो या कोई फोक सॉन्ग हो, ये सारी चीजें वर्स फॉर्म के रूप में लिटरेचर को एनरिच करती हैं। दूसरी तरफ अगर प्रोज की तरफ आए तो हम देखते हैं कि चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, नॉवल हो, इस तरीके की चीजें जो है लिटरेचर को रिच बनाती है। कुछ ऐसी फॉर्म्स भी है जो प्रोज और पोएट्री दोनों रूपों में हो सकती है और ड्रामा इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, लिटरेरी फॉर्म को डिस्कस करने की सीरीज में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी फॉर्म का जो है एनालिसिस करेंगे। और ये जो लिटरेरी फॉर्म है वो अपने आप में नीट के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है और टीचर्स जो रिक्रूटमेंट होती है, अलग अलग लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें चाहे सिलेबस में ये हो या ना हो, हमें इन सब के बारे में, के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपनी उसी जर्नी की तरफ जहां हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट को जो लिटरेचर को एनरिच कर रहा है, जिससे हम बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, पहला टॉपिक आज का है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। मैंने जैसे आपको कहा कि जब हम लिटरेचर से जुड़े हुए नहीं थे तब भी हमारी बचपन में ही हमने हमारी नानी से, मदर से, फादर से या अदर रिलेटिव से स्टोरीज सुनी थी। यानी शॉर्ट स्टोरी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिटरेचर के बिना भी हमारे जीवन में आ ही जाता है। जब हम छोटे थे तो कहानियों की किताबें पढ़ते थे। हमारे सिलेबस में भी, चाहे हम प्राइमरी स्टेज पर हो, चाहे हम अपर प्राइमरी में हो, या फिर आगे के लेवल की हमारी एजुकेशन हो, उन सब में शॉर्ट स्टोरीज का अपना एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। हालांकि जैसे टाइम और एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्टोरीज का कॉम्प्लेक्शन जो है वो जरूर बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी सारी तरह की शॉर्ट स्टोरी, चाहे वो एक पेज में, आधे पेज में हो, या फिर कई पेजेस आफ्टर पेजेस हमें पलटने पड़े उसको पढ़ने के लिए, वो सारी शॉर्ट स्टोरी के जॉनर के अंदर ही आती है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट स्टोरी के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में और शॉर्ट स्टोरी क्या है, इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब मैंने आपको ये इतनी चीजें बताई है तो आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट स्टोरी क्या चीज होती है। चाहे हमने अपने कोर्स में इंग्लिश में, चाहे हमने इस तरीके की कोई भी कहानी पढ़ी हो जिसके साथ मॉरल मैसेज जुड़ा हुआ हो, या फिर अपने टेक्स्ट बुक में ऐसी कोई कहानी पढ़ी हुई हो, ये सारी शॉर्ट स्टोरी के जॉनर में आएगी। चाहे हंग्री फॉक्स हो, ग्रीडी डॉग हो, फार्मर एंड द स्नेक हो, हेयर एंड टॉर्टस हो, ये सारी भी शॉर्ट स्टोरीज है। और चाहे हमने उसके बाद जो अलग अलग राइटर्स की स्टोरीज है, चाहे चेस्टरटन की स्टोरी हो, चाहे ओ हेनरी की स्टोरी हो, या हिंदी में लें तो मुंशी प्रेमचंद की स्टोरीज हो, सारी शॉर्ट स्टोरी के जॉनर में आएगी। तो ये तो हमें पता है कि शॉर्ट स्टोरी में एक कहानी होती है जिसका एक पूरा प्लॉट होता है, जिसके अंदर कई कैरेक्टर्स होते हैं, एक या एक से एक, दो, चार जो मेन मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ एक दो और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। फिर एक स्टोरी एक फ्लो में चलती है और लास्ट में जाकर उसका कंक्लूजन जो है निकलता है। ये हम जानते हैं, और जिसको पढ़ने से हमें या तो कोई सीख भी मिलती है और साथ में आनंद भी मिलता है, जो कि लिटरेचर का मेन पर्पस है, टू गेट प्लेजर। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, अ शॉर्ट स्टोरी typically takes the form of a brief fictional work। तो सबसे बड़ी बात जो शॉर्ट स्टोरी के बारे में टिपिकली कही जा सकती है, मुख्य रूप से कही जा सकती है, जो शॉर्ट स्टोरी का सबसे मेन एलिमेंट है, दैट इट इज अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ फिक्शनल वर्क। हालांकि शॉर्ट स्टोरी पोट्री रूप में भी हो सकती है,
लेकिन जनरली हमें प्रोज रूप में ही शॉर्ट स्टोरी मिलती है। ये फिक्शनल वर्क होती है, यानी जनरली एक इमेजिनरी फॉर्म होती है और ब्रीफ होती है, छोटी होती है, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी हो जाएगी तो शॉर्ट वर्ड ही इसके साथ जुड़ेगा नहीं, फिर तो ये नॉवल या नॉवलेट किस कैटेगरी में चली जाएगी। तो इसलिए ब्रीफ फिक्शनल वर्क होती है, यूजुअली रिटन इन प्रोज, यूजुअली प्रोज में होती है, पोएट्री में भी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो है अधिकतर अपने को प्रोज में ही मिलती है। यानी जो लिखने के प्रोज और पोएट्री दो फॉर्म होते हैं, जिनको हम गद्य पद्य कहते हैं। तो वो जो पद्य मतलब पोएट्री और गद्य मतलब प्रोज, तो ज्यादातर शॉर्ट स्टोरी जो हमें मिलती है हमारे सामने आती है, जो हमने पढ़ी है वो प्रोज रूप में ही पढ़ी है, इसलिए जनरली और यूजुअली रिटन इन प्रोज। अ क्लासिकल डेफिनेशन of a short story is that one should be able to read it in one sitting। अब देखिए, शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है कि इसको एक ही सिटिंग में पढ़ा जा सकता है। नोवेल जो आपने देखा होगा, नोवेल नाम से ही आपके एक मोटी बुक की एक पिक्चर आपके माइंड में उभरती है। नोवेल को जनरली वन सिटिंग में नहीं पढ़ा जा सकता, इतनी लेंथ ही होती है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी की लेंथ इतनी होती है, शॉर्ट नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही सिटिंग में हम इसको पढ़ सकते हैं। The short story is usually concerned with a single effect conveyed in only one or a few significant episodes or scenes। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कह रहा है द शॉर्ट स्टोरी इज यूजुअली कंसर्न विथ अ सिंगल इफेक्ट। जैसे जो नॉवल होते हैं उसमें चूंकि वो मल्टी इफेक्ट्स को लिए हुए होती है, उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव को लेकर चलती है, एक चीज को वो लेकर चलती है, एक थीम को लेकर चलती है, और कन्वेड इन वन और अ फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन्स। और ज्यादातर स्टोरीज में 2-4 ऐसे सीन्स और एपिसोड्स ही होते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें कुछ नहीं होता, कुछ ही एपिसोड्स और सीन्स में स्टोरी का जो इफेक्ट है वो आ जाता है और स्टोरी पूरी हो जाती है। द फॉर्म एनकरेजेस इकोनॉमी ऑफ सेटिंग। देखिए, शॉर्ट स्टोरी का सबसे पहली बड़ी बात, नाम से ही शॉर्ट है तो इकोनॉमी ऑफ सेटिंग, यानी जिस परिदृश्य में जिस लेवल पर कहानी लिखी गई है वो इकोनॉमिकल होगी, यानी छोटे रूप में लिखी जाएगी। कंसाइज नैरेटिव, और उसका जो नैरेटिव होगा, जो विवरण होगा दिया हुआ, जो कैरेक्टर्स है उनके बीच डायलॉग्स है या जो घटनाएं होंगी वो संक्षेप में होगी, कंसाइज लेवल पर संक्षिप्त होगी। कंसाइज का मतलब ही क्या होता है, संक्षिप्त होती है। एंड द ओमिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। अब देखिए, ओमिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ओमिशन का मतलब होता है टालना, अवॉइड करना। कॉम्प्लेक्स प्लॉट, और प्लॉट जो है स्टोरी का जो कथानक है, जिस तरीके से स्टोरी चलती है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो जटिल नहीं होगा, वो बहुत सिंपल होगा। 2-4 मेजर सीन्स और एपिसोड्स ही उस कहानी को पूरा कर देंगे। कैरेक्टर इज डिस्क्लोज्ड इन एक्शन। कैरेक्टर्स है वो सीधे एक्शन करते हुए दिखाए जाते हैं, उनका बैकग्राउंड या वो इस तरीके से कहां से आए हैं उस पर बहुत डिटेल में वैसे बात नहीं होती जैसे नॉवल में होती है। और साथ ही साथ एंड ड्रामेटिक एनकाउंटर, और उनका आपस में एनकाउंटर, मुठभेड़, मुलाकात सब होती है, बातचीत होती है, बट इज सेल्डम फुली डेवलप्ड। लेकिन उनको पूरे रूप में डेवलप करके नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर कैरेक्टर्स को, उनके बैकग्राउंड्स को और उनके आपस में जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, एनकाउंटर करते हैं, बहुत ज्यादा बातचीत होती है, तो उसको बहुत फुली डेवलप्ड फॉर्म में दिखा देंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर शॉर्ट नाम का ही जो है उसका कोई औचित्य, कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा। इसलिए शॉर्ट स्टोरी में ये बात तय है कि कैरेक्टर जो सेल्डम फुली डेवलप्ड, जनरली कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का नहीं किया जाता, उसको बहुत ज्यादा सिनेरियो में, अलग अलग परिदृश्यों में उसको नहीं दिखाया जा सकता। वो जो एक सिंगल थीम लेकर राइटर चल रहा है उसी रूप में उसको दिखाया जाता है, जो 2 या 4 या एपिसोड्स और सीन से कंप्लीट हो जाती। बिकॉज ऑफ द शॉर्टर लेंथ, ए शॉर्ट स्टोरी यूजुअली फोकसेस ऑन वन प्लॉट। अब देखिए, चूंकि लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है, नॉवल की कंपैरिजन में, नॉवलिट की कंपैरिजन में बहुत छोटी इसकी लेंथ होती है, इसलिए वन प्लॉट, कथानक, कथाकार जो है, स्टोरी टेलर या स्टोरी राइटर जो है, वो एक प्लॉट पर ही काम करता है एक टाइम में। नॉवल में बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि
कैरेक्टर्स और प्लॉट्स हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में जनरली एक ही प्लॉट होता है, वन मेन कैरेक्टर, और उसमें भी एक या हाईएस्ट दो या तीन जो है वो मेन कैरेक्टर होते हैं, दो या एक। ये जनरली शॉर्ट स्टोरी में आपको मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं विथ अ फ्यू एडिशनल माइनर कैरेक्टर्स। उनके साथ कुछ ऐसे एडिशनल माइनर कैरेक्टर्स जो है वो हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो चेकोव की जो ये स्टोरी है उसमें पाहोम जो है वो सबसे मेन कैरेक्टर है। उसके बाद ट्राइब्स का जो मेन है, हेड है, या अदर जो फार्मर्स है, वो कुछ माइनर कैरेक्टर्स आपको इसमें मिल सकते हैं। अगर हम मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी सुने, ईदगाह है हमने पढ़ी है, तो हामिद जो है मेन कैरेक्टर है, फिर उसकी दादी, उसके फ्रेंड्स वगैरह जो है वो अदर माइनर कैरेक्टर्स है। तो यानी मेन कैरेक्टर तो क्या होता है, एक ही तो प्लॉट होता है, और एक या दो हाईएस्ट मेन कैरेक्टर होते हैं, जिसमें एक या दो कुछ और एडिशनल माइनर कैरेक्टर। माइनर कैरेक्टर्स वो होते हैं जो स्टोरी में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाते, जिनका नाम आता है या एक दो बार जिनके कुछ डायलॉग्स भी आ सकते हैं। एंड वन सेंट्रल थीम, और उसकी एक मुख्य थीम होती है, सेंट्रल थीम होती है। वेयर एज अ नोवेल कैन टेकल मल्टीपल प्लॉट्स एंड थीम्स, जबकि नोवेल में बहुत सारे प्लॉट्स और थीम्स हो सकती है। विथ अ वैरायटी ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, द earliest precursors to the short story can be found in oral short story telling tradition. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो बात कर रहे हैं सेंट्रल थीम होती है, जबकि एक नॉवल में मल्टीपल प्लॉट्स हो सकते हैं, थीम्स हो सकती है, और प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं नॉवल के अंदर। तो यहां पर ये जो है वन सेंट्रल थीम है, whereas a novel can tackle multiple plots and themes with a variety of prominent characters। यानी नोवेल के अंदर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो मिलेंगे। नोवेल चाहे जनरली एक व्यक्ति की लाइफ को लेकर ही मुख्य डील कर रही हो, लेकिन उसमें मुख्य कैरेक्टर्स और भी आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है उस नोवेल को आप लेते हो, तो उसमें आपको मिलेंगे कि जो मेजर है कैरेक्टर है वो हेंचार्ड है, जिसकी लाइफ पर जो है पूरी नोवेल जो है वो चलती है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो फारफ्रे, लुसिटा, एलिजाबेथ, ये अदर कैरेक्टर्स भी मेन कैरेक्टर की तरह ही प्रोमिनेंट है, और कई एपिसोड्स में और कई डायलॉग्स में ये आते हैं। तो कहने का मतलब हुआ शॉर्ट स्टोरी जो है सिंगल प्लॉट, एक या दो जनरली सिंगल कैरेक्टर और सिंगल थीम पर काम करती है, जबकि नोवेल से जो इसका अंतर है वो लेंथ को लेकर है। इसलिए वहां पर नोवेल के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोमिनेंट या मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और मेन जो हम कह सकते हैं मल्टीपल थीम्स भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए द अर्लीस्ट प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब होता है अग्रदूत, जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। तो जो अर्लीस्ट प्रिकर्सर है यानी शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत का जो पॉइंट है, वो टू द शॉर्ट स्टोरी कैन बी फाउंड इन द ओरल शॉर्ट स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। तो आप देखिए कि शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, किसी राइटर ने लिखी नहीं। जो सबसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी नानी दादी की कहानियां हम कह सकते हैं कितने सालों पहले, शायद मुझे या सभी को ऐसा लगता है कि जब राइटिंग शुरू भी नहीं हुई थी तब भी ओरल शॉर्ट स्टोरी की जो ट्रेडिशन है वो पहले किसी बूढ़ी औरत ने कहा वो स्टोरी, वो उसकी नातिन ने या पोती पोती ने पोते पोती ने सुनी, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स इकट्ठे हो जाते थे बूढ़े लोगों के पास, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती जाती थी। तो ये जो ओरल शॉर्ट स्टोरी टेलिंग है, या कुछ गांव के लोग इकट्ठे हो गए, मनोरंजन के एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे, तो कोई पर्सन जिसको इस तरीके की स्टोरी जाती थी वो उनको स्टोरी सुनाता था। उसका कोई राइटर या ऐसे नहीं होता था, स्टोरी टेलिंग होती थी। यानी ओरल शॉर्ट स्टोरी जो है वो शॉर्ट स्टोरी का प्रिकर्सर है, शुरुआती है, शुरुआती बिंदु है, एज वेल एज एपिसोडिक फ्रॉम एंसेंट एपिक्स। उसी तरह पुराने जो एपिक्स है, जैसे हमारे हिंदू मिथोलॉजी में अगर हम बात करें, इंडियन सिनेरियो में देखें तो रामायण महाभारत के जो एपिसोड्स है, चाहे सबरी की कहानी हो, चाहे गौतम नारी की कहानी हो, या फिर हम कहें कि महाभारत के कुछ एपिसोड्स है, या अदर जो इस तरीके के जो
मिथोलॉजिकल स्टोरीज है। साथ ही साथ अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ग्रीक मिथोलॉजी के या रोमन मिथोलॉजी के जो स्टोरीज है, वो एपिसोड्स उनके, वो भी शॉर्ट स्टोरी की ओरल ट्रेडिशन का ही पार्ट है, जो कि हम प्रिकर्सर मान सकते हैं, पूर्वगामी मान सकते हैं, अग्रज मान सकते हैं शॉर्ट स्टोरी के लिए। अब यहां पर देखिए, इनफैक्ट ईसोप्स फेबल्स फर्स्ट कलेक्टेड इन द 4th century BC। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ईसोप्स फेबल जो है ये एक बहुत पुराना कलेक्शन है, जिसमें बाइबल की स्टोरीज का जो है वो कलेक्शन है। और ये बाइबल में जो कहानियां ली गई है वो ईसोप्स फेबल से ही हम कह सकते हैं ली गई है। यानी ईसोप जो है उसकी कहानियां बाइबल की कहानियों से भी पुरानी है। इनफैक्ट ईसोप्स फेबल ये फर्स्ट कलेक्टेड जो है इन द 4th century BC, यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से पहले, या से लगभग 2800 या 3000 ईयर्स अगो ये सबसे पहले कलेक्ट की गई, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे पहला अटेम्प्ट के माना जा सकता है स्टोरी को एक कलेक्टेड फॉर्म में देखने का। We see may have been the first anthology of short story in the Western literature। वेस्टर्न लिटरेचर में फर्स्ट एंथोलॉजी जो है वो ईसोप्स फैबल है, जो कि जीसस क्राइस्ट से पहले जो मैसेंजर ऑफ गॉड हुए, जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में माना जाता था, उनके जीवन के साथ, या जो सेंट्स हुए उनके जीवन में जो मुख्य मुख्य कहानियां थी, उनके साथ जो एपिसोड्स हुए, उनका एक कलेक्शन था, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में शॉर्ट स्टोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से पहला कलेक्शन है, जो आज से 2800 या 3000 इयर्स अगो जो है पहले अस्तित्व में आ गया था। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो ये जानने के बाद कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं। अगर हमें कोई पूछे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना पूछे, तब भी हम बता सकते हैं कि भाई शॉर्ट स्टोरी तो ये है, जो हमें दादी नानी कहानियां कहती है, या जो चंपक बाल हंस नंदन जैसी बुक्स में आती है, या हमारे कोर्स में भी जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें जो कहानियां होती है वो शॉर्ट स्टोरीज है। बिल्कुल सही, हम अपनी जगह सही है। लेकिन हम यहाँ लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट स्टोरी को देख रहे हैं, तो उसके एलिमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। एलिमेंट्स यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी शॉर्ट स्टोरी में अपने को मिलती है, वो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी को आज हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1, पहला है सेटिंग। देखिए स्टूडेंट, सेटिंग किसी नोवेल का, वो किसी शॉर्ट स्टोरी का वो हिस्सा होता है जिस जगह शॉर्ट स्टोरी की घटनाएं घटित होती है। वो कोई जंगल हो सकता है, वो कोई छोटा गांव हो सकता है, वो कोई शहर हो सकता है, वो शहर और गांव के बीच की स्थिति हो सकती है, वो कोई नाव हो सकती है, शिप हो सकती है। जहां पे भी स्टोरीज की घटनाएं घटित होती है वो उनकी सेटिंग कहलाती है। तो यहां पर पहला एलिमेंट इज सेटिंग। द सेटिंग इज द टाइम एंड फिजिकल स्पेस। फिजिकल स्पेस का मतलब हुआ कि भाई किसी जंगल में हो रहा है कहानी, या किसी गांव में कोई कहानी घटित हो रही है, किसी खेत में हो रही है, कहां वो घटनाएं हो रही है जो स्टोरी में बताई गई। साथ ही साथ वो टाइम कब का है, वो मॉडर्न एज से पहले का टाइम है, प्री वर्ल्ड वॉर टाइम है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम है, या फिर बीसी का टाइम है, बिफोर क्रिश्चियन एरा का टाइम है। तो कब का टाइम है, ये टाइम और स्पेस दोनों का जो मिलना है वो कहलाता है सेटिंग। तो यहां पर सेटिंग इज द टाइम एंड फिजिकल स्पेस वेयर द कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड एंड द स्टोरी अकर्स। जहां पर स्टोरी जो है वो घटित होती है, वो समय और वो स्थान ही क्या कहलाता है, उस स्टोरी की सेटिंग कहलाती है। समय का मतलब यहां पर सुबह शाम ये नहीं है, बल्कि समय से मतलब है कि वो मॉडर्न एज में हुई, या जैसे हम भारत की इंडियन सिनेरियो में समझे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंग्लिश पीरियड, मुगल पीरियड या गुप्ता पीरियड, कब की टाइम की बात है, वो सारा टाइम और वो स्थान किस जगह हुई, साउथ इंडिया में हुई, नॉर्थ इंडिया में हुई, किसी आइलैंड में हुई, किसी खेत में हुई, वहां पर इस तरीके का जो सिनेरियो बताया जाता है वो उस स्टोरी की सेटिंग कहलाती है। उसके बाद है नंबर 2, कैरेक्टर्स,
ये हम सभी जानते हैं, कैरेक्टर्स का मतलब चरित्र होता है, जो लोग उसमें भूमिका निभाते। वो कोई फार्मर हो सकता है, टीचर हो सकता है, बच्चा हो सकता है, क्लासरूम के बच्चे हो सकते हैं, वो कोई सिंपली कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई ट्रेडर हो सकता है, वो बूचर हो सकता है, कोई भी पर्सन जो स्टोरी के अंदर भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, चाहे मुख्य रूप में वही आ रहे हो या माइनर रूप में आ रहे हो, वो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स होते हैं, यानी पात्र जो उसमें भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर देखिए, कैरेक्टर्स आर द पीपल, पीपल एनिमल्स। अब यहां पर ये देखिए, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी हंग्री फॉक्स, तो उसमें जो भूखी लोमड़ी होती है जो ग्रेप्स के बंचेज को लेना चाहती है, तो वह उस स्टोरी का कैरेक्टर कौन हो गया? फॉक्स। अब यहां पर देखिए, अगर हमने फार्मर एंड स्नेक स्टोरी देखी, तो फार्मर भी कैरेक्टर है और स्नेक भी कैरेक्टर है। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि कैरेक्टर का मतलब केवल आदमी, ह्यूमन बीइंग होना जरूरी नहीं है, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिथ्स है, तो उसमें ट्रीज या स्पीकिंग बर्ड्स भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं पहाड़, सूरज, चांद, ये सभी कैरेक्टर्स हो सकते हैं अगर वो स्टोरी का इस रूप में पार्ट है, जब उनको ह्यूमन एक्शन करते हुए, बोलते, चलते, रिएक्शन करते दिखाया गया हो। तो यहां पर देखिए, कैरेक्टर आर द पीपल, एनिमल्स एंड समटाइम्स स्पिरिट्स। आत्माएं भी हो सकती है, मशीन्स भी हो सकती है, रोबोट्स भी हो सकते हैं, विच इनहैबिट द वर्ल्ड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक्शन रिएक्शन करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी तरीके से कहानी को आगे बढ़ाने में इस तरीके से हेल्प करते हैं। थर्ड जो पार्ट है, दैट इज प्लॉट। प्लॉट वो तरीका है कि स्टोरी में किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। ये हुआ तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये जो इस तरीके से वे चलता जा रहा है, इससे स्टोरी अपनी शुरुआत से लेकर एंड तक पहुंचती है। ये पूरा जो लॉजिकल रूप में सेटिंग, जो जिस तरीके से स्टोरी जुड़ी हुई है, वो पूरा कहलाता है प्लॉट। तो यहां पर आप देखिए, प्लॉट, द प्लॉट इंक्लूड्स द इवेंट्स which characters experience from the beginning to the end। यानी प्लॉट के अंदर मुख्यतः वो घटनाएं आती है कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा होने से ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा। तो इस तरीके से लॉजिकली जो आपस में घटनाएं जुड़ी रहती है, वो बिगिनिंग से लेकर एंड तक जो चलती है, जिसको कैरेक्टर एक्सपीरियंस करते हैं ऑफ द शॉर्ट स्टोरी टू अचीव देयर गोल्स एंड ओवरकम और सकम टू कन्फ्लिक्ट। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, घटनाएं जो है वो कैरेक्टर जिस लॉजिकल वे में एक्सपीरियंस करते हैं, जो कहानी की शुरुआत से लेकर एंड तक होती है, ताकि स्टोरी का टू अचीव देयर गोल्स एंड, अब यहां पर देखिए, ताकि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, कहानी में जो कैरेक्टर्स है उनके लक्ष्य मिल सके, या वो उससे कोई प्रॉब्लम है उनके सामने तो उससे बाहर आ सके, या कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ सामने हार मान ले, या उसके साथ संघर्ष करता रहे। यानी इस तरीके से दिखाया जाना कि स्टोरी में क्या है, कैरेक्टर किस किस चीज को फेस कर रहे हैं, कैरेक्टर जो लॉजिकली इस तरीके से एक के बाद एक घटनाओं का जो जुड़ना है, जुड़ाव है, वही प्लॉट कहलाता है। और हिंदी में इसको कथानक कहते हैं, यानी कथा का जिस तरीके से आगे बढ़ना होता है लॉजिकल वे में, वो प्लॉट कहलाता है। के बाद है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए स्टूडेंट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष जो है, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हम कह सकते हैं कि संघर्ष है, एक कैरेक्टर है, वो अपने आसपास के वातावरण से, अदर कैरेक्टर से स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल का मतलब कोई जरूरी नहीं तलवार लेकर ही संघर्ष हो, उसकी परिस्थितियों से वो बाहर आना चाहता है, या उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, डिलेमा आई है, कोई उलझन आई है जिससे वो निकलना चाहता है, तो ये जो स्ट्रगल, ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आउटर भी हो सकता है, बाहरी घटनाओं से, बाहरी कैरेक्टर से, जो दूसरे कैरेक्टर्स है उनसे किसी कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और एक अंदर जो चल रहा है व्यक्ति के अंदर, आइडियाज का, विचारों का, इमोशंस का, वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि मुझे ये करना चाहिए क्या, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, नहीं ये सही नहीं है, फिर भी उसने वो किया मजबूरी की। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर देखिए कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट इज
द पॉइंट ऑफ टेंशन विद इन द स्टोरी। स्टोरी के बीच, स्टोरी के अंदर जो पॉइंट ऑफ टेंशन है, कहां पर घटना जो है वो टेंशन के भाग में आ रही है, तो यहां पर वो पॉइंट ऑफ टेंशन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूसरों से भी हो सकता है, खुद से भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स, जिसको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो अलग अलग लोगों के बीच, कैरेक्टर्स के बीच होता है, बिटवीन कैरेक्टर्स एंड द एनवायरमेंट, और जो कैरेक्टर और उस बाहरी जो परिस्थितियां हैं उसके साथ भी हो सकता है। कोई कैरेक्टर वैसा नहीं कर रहा है पर परिस्थितियां वैसी बन रही है, तो एक्सटर्नल यानी बाहरी या आउटर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, एंड बी प्रेजेंट एज द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द कैरेक्टर्स देमसेल्व्स, और उसके अंदर खुद के अंदर भी विचारों का, इमोशंस का, आइडियाज का, थॉट्स का जो क्लैश चलता है वो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसे हम इनर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो दो पर्सन्स के बीच होता है, कैरेक्टर्स है जो स्टोरी में, और कैरेक्टर और किसी उसकी बाहर की परिस्थितियों का, एनवायरनमेंट के साथ जो होता है वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जबकि अपने ही आइडियाज और इमोशंस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अगला जो एलिमेंट है वो है थीम। देखिए स्टूडेंट, थीम का मतलब कोई मैसेज नहीं है जो स्टोरी से निकला, जैसे हंग्री फॉक्स से आपने कहा कि ग्रेप्स आर सावर, समटाइम वी हैव टू लीव आवर एफर्ट्स। कई बार हमें कुछ मामलों में अपने एफर्ट्स छोड़ने भी पड़ते हैं, जब जो अचीव हो रहा है वो ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो हमारे एफर्ट्स से। तो यहाँ पर आप देखिए थीम, वो मैसेज जो है, नेचर नेवर चेंजेस, ग्रीडीनेस, या हम कह सकते हैं ग्रीड लीड्स टू डेथ, ये इस तरीके का जो मैसेज निकलता है स्टोरी से वो थीम नहीं होता। द थीम ऑफ ए स्टोरी इज नॉट ए मैसेज, ये ध्यान रखना है, वो जो मॉरल्स निकलता है वो नहीं होता, बट अ जनरल सब्जेक्ट स्लोली इवोक थ्रू द अनफोल्डिंग ऑफ ए स्टोरी। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो जनरल सब्जेक्ट जो निकल कर आता है, जो जनरल एक विषय निकल कर आता है हमारे सामने कि हाँ इस तरीके के सोसाइटी में होता है, ये नहीं होना चाहिए, वो जो जैसे कोई चाइल्ड मैरिज पर या चाइल्ड लेबर पर कोई स्टोरी बनी हुई है तो उससे चाइल्ड लेबर की जो बुराइयां या अर्ली मैरिज की जो बुराइयां हमारे सामने निकल कर आती है, वो जो इफेक्ट हम पर पड़ा है वो उस स्टोरी की थीम है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि जो हमने डिस्कस किए, सेटिंग, कैरेक्टर्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और थीम, ये 5 एलिमेंट्स जो है हमें याद रखने हैं कि स्टोरी के मेजर एलिमेंट्स हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने जो ग्रिडी डॉग, हंग्री फॉक्स या फार्मर एंड स्नेक, हेयर एंड टॉर्टोइस पढ़ी, वो भी स्टोरीज है, और आगे जाकर हमने अगर हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड एंटनी चेखव की जो स्टोरी पढ़ी, या फिर ओ हेनरी की बहुत सारी स्टोरीज जो है हमने पढ़ी, ऐसे और भी राइटर्स की स्टोरीज जो पढ़ी जो बड़ी थोड़ी उनसे लेंथी भी होती है और एक अलग लेवल पे लिखी जाती है, वो भी शॉर्ट स्टोरी है। तो निश्चित रूप से शॉर्ट स्टोरी के बहुत से टाइप हमारे सामने आते हैं। तो आज हम जब हम शॉर्ट स्टोरी का डिस्कशन कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो यहां पर देखिए, लेजेंड, मिथ, फेबल, पैराबल एंड एनेक्डोट are all examples of the oral short story tradition that help to shape the short story. ये जो आपके सामने लेजेंड है, मिथ है, फेबल है, पैराबल है, एनेक्डोट है, ये सारे के सारे ओरल शॉर्ट स्टोरी टेलिंग की परंपरा में ही अस्तित्व में आ गए थे। तो निश्चित रूप से ये सारे टाइप जो है शॉर्ट स्टोरी के ही डेवलपमेंट के अलग अलग हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स हैं। तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। एक लेजेंड है, मिथ है, फेबल है, पैराबल है, वो किस तरीके की स्टोरीज है, किस तरीके की शॉर्ट स्टोरीज है। तो टाइप्स में हम इनकी स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है लेजेंड। हम कहते हैं भगत सिंह वॉज अ लेजेंडरी फिगर, तो महात्मा गांधी वॉज ए लेजेंडरी फिगर, महाराणा प्रताप वॉज अ लेजेंडरी फिगर। तो लेजेंड क्या होती है? A legend is a genre of folklore, generally folktales जो हम कह सकते हैं लोक कथाओं का पार्ट होती है। अब लोक कथाएं जो है
वो इस तरीके की कहानियां होती है जो इमेजिनरी भी हो सकती है और किसी रियल पर्सन के बारे में भी हो सकती है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की भी कहानियां हैं। गोगा जी, रामदेव जी जैसे लोक देवताओं की भी कहानियां हैं। फ्रीडम फाइटर्स की भी कहानियां हैं। और ऐसे जनमानस में प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने वाले ऐसे कई लोगों की कहानियां जो है हम सुनते आते हैं। ये सारे जो है ये लेजेंड्स, ये लेजेंडरी फिगर्स है। तो लेजेंड ऐसी स्टोरी हो गई, ए टाइप ऑफ फोकलॉर, एक तरीके की लोक कथा है दैट कंसिस्ट ऑफ अ नैरेटिव फीचरिंग ह्यूमन एक्शंस perceived or believed both by teller and listeners to have taken place within human history। अब यहां पर देखिए, एक ऐसी लोक कथा है जिसके अंदर नैरेटिव जो होता है, जो वर्णन जो होता है फीचरिंग ह्यूमन एक्शंस, उसके अंदर ह्यूमन एक्शंस होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रामदेव जी है या गोगा जी है या देवियां हैं जैसे करणी माता है, इस तरीके के साथ साथ मान लीजिए कुछ ऐसी कहानियां भी हो सकती है जो गोरा और बादल की कहानियां है, आला और उदल की कहानी है। तो इस तरीके की कहानियां जो है हम पढ़ते हैं। अब जो नैरेटर होता है वो ये मानता है कि ये स्टोरी जो है हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ये हुई थी, हालांकि वो इसको प्रमाणित कर सके या नहीं कर सके उसके पीछे संशय हो सकता है, लेकिन स्टोरी टेलर का ये बिलीफ होता है कि ऐसा हिस्ट्री में कहीं हुआ था। तो यहां पर आप देखिए, ए नैरेटिव फीचरिंग ह्यूमन एक्शंस परसीव्ड और बिलीव्ड। कई ऐसे कैरेक्टर्स भी है, जैसे मान लीजिए हम भगत सिंह की कहानी कहें, 100-200 साल बाद भगत सिंह लेजेंडरी फिगर आज भी है। 100-200 साल बाद वो कितनी पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं हाँ भगत सिंह ने ऐसा किया, ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। महाराणा प्रताप ने ऐसा किया, ये अवेलेबल है। लेकिन कुछ कहानियां, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सच में हुए या में किस जगह पर एग्जैक्टली हुए, क्या उन्होंने वो सच में एक्शन किया जो स्टोरी का पार्ट है, ये बताना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ऐसी कहानियां लेजेंड कहलाती, बिलीव्ड बोथ बाय टेलर एंड लिसनर्स। लेकिन सुनने वाला और कहने वाला दोनों बिलीव करते हैं कि ऐसा हुआ था, टू हैव टेकन प्लेस विद इन ह्यूमन हिस्ट्री। जैसे महाभारत की कहानी, जो लोग महाभारत में भगवान श्री कृष्ण में इन सब में यकीन रखते हैं, निश्चित रूप से हिंदू धर्मावलंबी और सनातनी जो भी है वो बिलीव करते हैं हुआ ही है, कि हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये चीज झूठ हो। तो लेकिन उसको हिस्टोरिकली एग्जैक्टली एकदम वो सारी घटनाएं जो किसी कथा में आती है एकदम उसको जो है प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सारी कथाएं जो है वो लेजेंड होती है। उसी तरह मिथ, मिथ वर्ड से बना है मिथोलॉजी। देखिए मिथ में जनरली ऐसी कहानी आती है जो ऐसे कैरेक्टर से जुड़ी हुई है जो कि बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी रिलेटेड हो सकते हैं या हिस्टोरिक पीरियड से भी रिलेटेड है, लेकिन जिनका एग्जैक्ट कई बार ढूंढ पाना या उन्होंने वैसा किया ही होगा क्या पॉसिबल नहीं होता है। तो मिथ इज अ फोकलोर genre consists of narrative that play a fundamental role in a society, such as foundational tales or origin myths। मिथ्स ऐसी पौराणिक कहानियां होती है जो किसी भी सोसाइटी की कल्चर और हम कह सकते हैं कि उसके सोशल स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भगवान श्री राम की कहानी है और उन्होंने रावण को मारा, तो दशहरा का जो त्योहार है, विजयादशमी का जो त्योहार है, हम इस खुशी में मनाते हैं कि भगवान श्री राम ने जो ईवल है, जो बुराई है रावण के रूप में, उसको मारा, माता सीता का को वहां से आजाद करवाया और उसको लेकर वो फिर जो है अयोध्या नगरी वापस अपनी जन्मभूमि लौटे 14 सालों बाद। तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, निश्चित रूप से उससे दीपावली की शुरुआत हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नैरेटिव है, ये जो मिथ है, ये जो कहानी है, ये कहानी जो है, ये जो कथा जो है, हम इस जगह यहाँ ये नहीं सोच रहे हैं कि हिस्टोरिकली उसको सही प्रमाणित करें, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात नहीं करें। लेकिन देखिए कि जब ऐसा हुआ तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, तो उस दिन के बाद से दीपावली के त्योहार मनाया जाता है और हम सब दिए जलाते हैं और इस विश्वास के साथ कि हम भगवान श्री राम के आने का स्वागत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट निश्चित रूप से इसी तरह सभी धर्मों की अपनी अपनी कहानियां हैं। इस दिन ऐसा हुआ, भगवान महावीर को इस दिन
ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। इस तरीके की बहुत सारी कहानियां जो है ये हमारी मिथोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए, मिथ इज अ फोकलोर जॉनर कंसिस्ट ऑफ नैरेटिव। उसमें ऐसा वर्णन होता है दैट प्ले फंडामेंटल रोल इन ए सोसाइटी, जो समाज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सच एज फाउंडेशनल टेल्स और ओरिजिन मिथ्स, क्योंकि वो बहुत सारी परंपराओं का, रिचुअल्स का, ट्रेडिशंस का आधार होता है। तो यहां पर देखिए, द मेन कैरेक्टर्स इन मिथ्स आर यूजुअली गॉड्स, डेमीगॉड्स और सुपर नेचुरल ह्यूमंस। अब यहां पर अपने को यह ध्यान रखना जरूरी है, मिथ पुरानी कहानियां, पौराणिक कहानियां होती है, इसलिए उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो गॉड्स भी हो सकते हैं, डेमी गॉड्स, ऐसे ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं जिनमें गॉडली क्वालिटीज हो। जैसे हम मानते हैं भगवान श्री राम जो है श्री हरि विष्णु के अवतार थे, ऐसा हम सनातन धर्म में मानते हैं। तो वो डेमी गॉड्स थे, यानी वो ईश्वर का अवतार थे जो ह्यूमन फॉर्म में आए थे। तो यहां पर आप देखिए गॉड्स, डेमी गॉड्स और सुपरनेचुरल ह्यूमन बींग्स, जो पर्वत है, पहाड़ है, ये भी इस तरीके से नदियां है, वो भी सागर जो है दौड़ कर आता है प्रभु श्री राम के पास। तो ये सारी चीजें जो है ये सुपरनेचुरल एलिमेंट का हिस्सा है। जो मायावी राक्षस है, इस तरीके के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिथ्स का पार्ट होते हैं। स्पीकिंग बर्ड्स, गोस्ट, फेरीज, इस तरीके की चीजें हमें मिथ्स में देखने को मिलती है। थर्ड, फेबल। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, फेबल जो है, फेबल इज अ लिटरेरी जॉनरा, अ संक्षिप्त फिक्शनल स्टोरी। फेबल जो है वो पूरी तरह एक पौराणिक कहानी से अलग इस रूप में होती है कि ये काल्पनिक होती है। फेबल जो है वो ऐसी कहानी होती है जिसका उद्देश्य जनरली कोई मैसेज भी देना होता है, और साथ ही साथ कई रिचुअल्स को और कई चीजों को अपने जैसे मिथ्स करती है वैसे ही एक बेस देना होता है। फेबल की सबसे मुख्य विशेषता होती है कि जनरली इसमें ह्यूमन बीइंग नहीं होते, और अगर फेबल में ह्यूमन बीइंग होते भी हैं तो उनके साथ ही साथ स्पीकिंग बर्ड्स भी होते हैं, फेरीज भी होती है, मर्मेड्स भी होती है, रिवर्स है, ट्रीज है, फॉरेस्ट है। उनको एक्शन और रिएक्शन करते हुए दिखाया जाता है ह्यूमन बीइंग की तरह, पर्सोनिफिकेशन के द्वारा और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के द्वारा उनको जो है ह्यूमन फॉर्म के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहां पर देखिए, फेबल इज अ लिटरेरी जॉनर, एक लिटरेरी जॉनर है। सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट का मतलब ब्रीफ, मीनिंगफुल बट ब्रीफ फिक्शनल स्टोरी होती है, काल्पनिक कहानी होती है, इन प्रोज और वर्स। अब फेबल जो है वर्स में भी हो सकती है, प्रोज में भी हो सकती है। दैट फीचर्स एनिमल्स, लेजेंडरी क्रीचर्स, ड्रैगन्स, डायनासोर्स उनमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, या ऐसे प्राणी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो हमने बायोलॉजिकली कभी सुने ही नहीं हो। तो लेजेंडरी क्रीचर्स, प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, या जो निर्जीव चीजें होती है वो भी एक्शन रिएक्शन करते हुए दिखाई जाती है। और फोर्सेस ऑफ नेचर, आंधी, तूफान, अकाल, बारिश, इनको भी ऐसे बोलते और रिएक्शन करते ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है। दैट आर एंथ्रोपोमॉर्फाइज्ड। तो यहां पर आप देखिए एंथ्रोपोमॉर्फिज्ड के रूप में यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि जो ऐसी चीजें जो ह्यूमन बीइंग नहीं है उनको ह्यूमन बीइंग की तरह एक्शन करते हुए, जैसे अकाल को दिखा दिया, हा 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 मैं पूरी मानवता को नष्ट कर दूंगा, इस तरीके से अकाल को दिखाया अट्टहास करते हुए। पेड़ जो है, पृथ्वी जो है, उसको ऐसे दिखाया अर्थ को कि हमें बचाओ, सेव अस, सेव अस, ओ गॉड सेव अस। तो धरती ऐसे कह रही है। इस तरीके की जो चीजें हैं, जंगल जो है वो डर के भाग रहे हैं, इस तरीके की चीजें दिखाई जाती है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म में। एंड दस इलिस्ट्रेट्स और लीड्स टू ए पर्टिकुलर मोरल लेसन, और जो लास्ट में एक मोरल लेसन की तरफ हमें ले जाती है, एक नैतिक पाठ हमें पढ़ाती है। स्टोरी काल्पनिक है, उसके अंदर पूरी तरह काल्पनिक कैरेक्टर्स होते हैं, पर्सोनिफिकेशन का और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का फिज्ड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और वो जो स्टोरी, वो जो सारा कहानी है, जो सारा कथानक है, वो एक पर्टिकुलर मोरल लेसन की तरफ ले जाता है, जिसे मोरल ही कहते हैं, which may at the end be added explicitly as a concise maxims or saying, जिसको एक लास्ट में अलग से भी दिखाया जा सकता है और स्टोरी के मैसेज के रूप में भी वो निकल कर किसी कैरेक्टर के थ्रू भी वो
कहा जा सकता है। जैसे आप समझिए कि अगर कोई स्टोरी इस तरीके से आप हेयर एंड टॉर्टस, जिसमें कछुआ जो है उसको हेयर जो है, एक रैबिट जो है वो कहता है कि तुम मेरे से तेज नहीं दौड़ सकते, मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, चलो शर्त लगाते। तो एक तरीके से जो जानवर है वो आपस में बात कर रहे हैं और बात करके वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो जनरली ह्यूमन बींग्स करते हैं। यही क्या है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्ड जो है वो एलिमेंट यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहां पर एंथ्रो वर्ड का मतलब ह्यूमन बीइंग है और उसको उस फॉर्म में ढालना और इस तरीके से किसी भी जानवर, कोड या नेचुरल ऑब्जेक्ट को जो है ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट करना, इस फेबल्स का मुख्य पार्ट है। और उसके बाद उसमें एक मॉरल लेसन है। अब जब स्टोरी फिनिश होती है हेयर एंड टॉर्टस की, तो लास्ट में मोरल निकल के आता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे सही लेकिन लगातार चलने वाला रेस जीतता है। तो यहां पर ये एक एक्सप्लिसिटली भी हो सकता है, कई बार वो किसी कैरेक्टर्स के थ्रू भी कहा जा सकता है, जिसको हम मॉरल कहते हैं, विच में एट द एंड बी एडेड, जो एंड में एक्सप्लिसिटली यानी अलग से दिखाया जा सकता है एज ए कंसाइज मैगजीम्स और सेइंग, जो एक मुहावरा और कहावत के रूप में हमारे साथ जुड़ जाता है। आज भी हम कहते हैं नेचर नेवर चेंजेस, या डू गुड हैव गुड, या फिर हमने कहा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सारी हमारे लैंग्वेज की एक मैगजीम्स के रूप में या सेइंग्स के रूप में बन गई। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है दैट इज पैराबल। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, पैराबल जो है, पैराबल इज अ सक्सिंक्ट डिडक्टिक स्टोरी। एक सक्सिंक्ट और डिडक्टिक स्टोरी होती है, यानी पैराबल का मतलब होता है एक तरीके का ऐसी कहानी जो बहुत छोटी होती है, सक्सिंक्ट होती है, जनरली क्या होती है, छोटी, ब्रीफ, लेकिन मीनिंग से भरी हुई। डिडक्टिक उपदेशात्मक कह सकते हैं, डिडक्टिक यानी उपदेशात्मक कहानी होती है जिसका उद्देश्य कोई उपदेश देना होता है। इन प्रोज और वर्स दोनों रूपों में हो सकती है। दैट इलस्ट्रेट्स वन और मोर इंस्ट्रक्टिव लेसन्स, जो हमें कोई ना कोई जीवन में जैसा हमें करना चाहिए, जो हमारी लाइफ के डूज और डोंट्स है, उनके बारे में हमें कोई इंस्ट्रक्शन देती है ऐसी कहानी। और प्रिंसिपल्स, ए पैराबल हैज ह्यूमन कैरेक्टर। अब आप देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन कैरेक्टर उसके अंदर होते हैं। पैराबल जनरली जैसे हम कहें कि किसी कैरेक्टर के साथ हो गई, जैसे महात्मा बुद्ध है या फिर गुरु गोविंद सिंह है, इस तरीके के, महाराणा प्रताप है, या ऐसे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो हिस्ट्री में अननोन हो, उनके साथ कुछ ऐसा होते हुए दिखाया जाएगा। भले ही ऐतिहासिक रूप में हम उसको प्रमाणित नहीं कर सके कि ऐसा उनके साथ हुआ था, लेकिन इस तरीके से दिखाया जाता है, उसको हम कहते हैं पैराबल। उसके बाद फिफ्थ है एनेक्डोट। नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी इज एनेक्डोट। An anecdote is a brief revealing action of an individual person or an incident, a story with a point. अब यहां पर देखिए एन एनेक्डोट, एनेक्डोट को हिंदी में हम प्रेरक प्रसंग कह सकते हैं, प्रेरक प्रसंग। तो यहां पर देखिए एन एनेक्डोट इज ए ब्रीफ रिवीलिंग अकाउंट, छोटा सा कुछ ऐसी प्रेरणा देने वाला अकाउंट होता है ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, एक स्टोरी जिसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जिसका उद्देश्य भी ह्यूमन बीइंग को इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर शॉर्ट स्टोरी जो कही गई वो छोटे बच्चों को मॉरलिटी का रास्ता बताने के लिए, डूज और डोंट्स लाइफ के होते हैं, ये टीच करने के लिए, प्ले वे मेथड्स का पुराना रूप जो बहुत ही प्रभावशाली था, इस तरीके से उनको टीच करने के लिए ये कहानियों के अलग अलग रूप जो है वो गढ़े गए थे। और यही कारण है कि ज्यादातर में हमें एक मैसेज, एक मोरल टोन देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि लेजेंड, मिथ, फैबल या पैराबल और एनेक्डोट है जो कि कहानियों के अलग अलग टाइप्स हैं। तो इन सब के साथ हमने शॉर्ट स्टोरी क्या है की डेफिनेशन, एक तरीके से क्या चीज जो है किसी शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी बनाती है, उसके एलिमेंट्स के बारे में, के टाइप्स के बारे में,
बहुत डिटेल के साथ स्टडी की है। आई होप अब आप शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज की ये जो पार्ट है वो निश्चित रूप से आपकी कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड का आंसर होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कीप स्माइलिंग।